गहराइयों में अर्थ की खोज। विक्टर फ्रैंकल की मेंस सर्च फॉर मीनिंग से प्रेरित एक अन्वेषण। क्या आपने कभी खुद को गहरी निराशा के क्षण में पाया है? एक ऐसी स्थिति जो इतनी चुनौतीपूर्ण हो कि ऐसा लगे जैसे सारी उम्मीदें खत्म हो गई है। क्या आपने कभी भारी बाधाओं का सामना करते हुए सोचा है, इस सब का क्या मतलब है? मेरे संघर्ष, मेरे जीवन का अर्थ क्या है? ये सिर्फ कुछ लोगों के मन में उठने वाले सवाल नहीं, बल्कि ये वो गूंज है जो हर इंसान की आत्मा में कभी ना कभी सुनाई देती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हम सूचनाओं और अपेक्षाओं के बोझ तले दबे हैं, कभी कभी ये सवाल और भी ज्यादा मुखर हो जाते हैं। हमें अपने अस्तित्व के उद्देश्य पर सोचने को मजबूर कर देते हैं। ये सिर्फ क्षणिक विचार नहीं है, ये वे प्रश्न हैं जो हमारे मानवीय अनुभव के मूल में स्थित है। और आज हम एक ऐसे व्यक्ति से प्रेरित यात्रा पर निकल रहे हैं जिसने अकल्पनीय का सामना किया। एक ऐसा व्यक्ति जो मानवीय क्रूरता के सबसे अंधेरे गलियारों से गुजरा और ऊंचे आसनों से दिए गए उत्तरों के साथ नहीं, बल्कि इस गहन समझ के साथ उभरा कि हम मनुष्य के रूप में दुख की खाई में भी अर्थ कैसे खोज सकते हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल की, जो एक ऑस्ट्रियाई मनोचिकित्सक थे और उनके मौलिक कार्य मेंस सर्च फॉर मीनिंग की। यह सिर्फ एक किताब नहीं, यह मानवीय भावना के लचीलेपन का एक प्रमाण है, उद्देश्य की खोज के लिए एक मार्गदर्शिका है। जब सारा उद्देश्य गायब हो गया लगता है, जब जीवन एक बोझिल पहेली बन जाता है। फ्रैंकल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी यातना शिविरों में एक कैदी थे, जिसमें ऑशविट्स भी शामिल था। उन्होंने अपने माता पिता, अपने भाई और अपनी गर्भवती पत्नी को खो दिया, वो सब कुछ जो एक इंसान को प्यारा होता है। उन्होंने भूखमरी, बीमारी, क्रूर श्रम और मृत्यु के निरंतर खतरे को सहा, जहां हर सुबह एक नई अनिश्चितता लेकर आती थी। फिर भी इस भयावहता के बीच उन्होंने एक ऐसी खोज की जो उनके अभूतपूर्व मनोचिकित्सीय दृष्टिकोण लेगोथेरेपी का आधार बनेगी। यह वो चिंगारी थी जो राख के ढेर में भी दबी हुई थी। तो उन्होंने उस अंधकार में क्या पाया? उनके अनुभव हमें अपने जीवन, अर्थ की अपनी खोज के बारे में क्या सिखा सकते हैं? तब भी जब हम ऐसी चरम परिस्थितियों का सामना नहीं कर रहे हो, क्योंकि अर्थ की खोज सिर्फ संकट के समय तक सीमित नहीं है, यह हर सांस के साथ चलने वाली एक प्रक्रिया है। आइए जानते हैं। भाग 2, सब कुछ छीन जाना, हर चीज का नुकसान। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, वह सब कुछ जो आपको परिभाषित करता है, जो आपकी पहचान है, आपसे एक झटके में छीन लिया जाए। आपका नाम, आपकी पहचान सिर्फ एक नंबर में बदल दिया जाए। आपके कपड़े, आपका सामान, आपका पेशा, आपका परिवार, आपके सपने, सब कुछ चला गया, जैसे कभी था ही नहीं। आप एक नंगे अस्तित्व तक सिमट गए हैं, अमानवीयकरण की एक विशाल क्रूर मशीन में एक महत्वहीन पुर्जे की तरह। यह फ्रैंकल और यातना शिविरों में लाखों अन्य लोगों के लिए रोजमर्रा की वास्तविकता थी। उन्होंने गहराई से देखा कि बाहरी पहचान के इस तरह छीन जाने से कई लोगों के लिए एक गहरा आंतरिक संकट, एक खालीपन पैदा हो गया। एक कैदी के लिए पहला चरण उन्होंने नोट किया, सदमा था, अविश्वसनीयता की भावना कि ऐसा भी हो सकता है। दूसरा चरण उदासीनता थी, भावनाओं का धीरे धीरे कुंद हो जाना, एक तरह का भावनात्मक कवच जो दैनिक भयावहता,
अपमान और पीड़ा से बचने के लिए एक आवश्यक रक्षा तंत्र बन गया था। जीवन दुख का एक निरस अंतहीन चक्र बन गया, जहाँ प्राथमिक चिंता अक्सर अगले दिन तक जीवित रहना, रोटी का एक सूखा टुकड़ा सुरक्षित करना या एक और क्रूर पिटाई से बचना होती थी। हर पल एक संघर्ष था, हर सांस एक चुनौती थी। इस माहौल में अपने अस्तित्व की भावना खोना, खुद को एकमात्र वस्तु, भाग्य का एक असहाय खिलौना महसूस करना बहुत आसान था। भविष्य एक धुंधला, लगभग अस्तित्वहीन विचार लग रहा था। कई लोगों के लिए आशा, जो जीवन की डोर होती है, धीरे धीरे क्षीण हो गई और मर गई। फ्रैंकल स्वयं पूर्ण निराशा और आंतरिक खालीपन के क्षणों का वर्णन करते हैं, जब लगता था कि सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन यह दुख की इसी भट्टी में था, जहां इंसानियत को रौंदा जा रहा था, कि फ्रैंकल ने कुछ उल्लेखनीय, कुछ असाधारण देखना शुरू किया। उन्होंने देखा कि सबसे अपमानजनक और निराशाजनक परिस्थितियों में भी, जब हर बाहरी स्वतंत्रता छीन ली गई थी, मनुष्यों के पास एक आखिरी अनमोल स्वतंत्रता बची रहती थी। किसी भी परिस्थिति में अपने दृष्टिकोण को चुनने की स्वतंत्रता, अपना आंतरिक रास्ता चुनने की स्वतंत्रता। यह वो किला था जिसे कोई बाहरी शक्ति भेद नहीं सकती थी। उन्होंने देखा कि जो कैदी एक आंतरिक उद्देश्य पर टिके हैं, जिन्हें आगे बढ़ते रहने का कोई कारण मिला, शायद कोई प्रियजन जिसे वे फिर से देखने की उम्मीद करते थे, कोई अधूरा काम जिसे पूरा करने के लिए वे मजबूर महसूस करते थे, या यहाँ तक कि अपने दुख को गरिमा और साहस के साथ सहन करने की एक गहरी प्रतिबद्धता, वे अक्सर वे थे जिनके जीवित रहने की बेहतर संभावना थी, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक रूप से भी। उनका शरीर भले ही कमजोर हो, पर उनकी आत्मा में एक लौ जलती रहती थी। यह झूठी आशावादिता या वास्तविकता से मुंह मोड़ना नहीं था, यह एक आंतरिक शक्ति थी। उनके आसपास फैली अर्थहीनता के बावजूद अर्थ खोजने का एक सचेत निर्णय था। यह चुनाव करने की क्षमता थी कि वे परिस्थितियों को खुद को परिभाषित करने नहीं देंगे। भाग 3, भीतर की चिंगारी, आंतरिक स्वतंत्रता की खोज। फ्रैंकल मार्मिक कहानियां सुनाते थे, ऐसे उदाहरण जो दिल को छू जाते हैं और हमें इंसानियत के सबसे अच्छे और सबसे बुरे पहलुओं को दिखाते हैं। वह उन लोगों की बात करते हैं जो अपनी आखिरी बची हुई रोटी का टुकड़ा भी किसी और भूखे साथी के साथ बांट लेते थे। उस समय जब हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाने की फिक्र में था, वह अप्रत्याशित सुंदरता के उन छोटे छोटे क्षणों को याद करते हैं, जैसे एक थके हारे कैदी द्वारा साथी को सूर्यास्त की एक झलक दिखाने के लिए जगाना, जिसे वे मवेशी गाड़ी के सलाखों के माध्यम से देख रहे थे। ऐसे क्षण, चाहे कितने भी क्षणिक क्यों न हो, एक कैदी की आत्मा को उनके दयनीय क्रूर परिवेश से ऊपर उठा सकते थे। उन्हें याद दिला सकते थे कि दुनिया में अब भी सुंदरता और अच्छाई मौजूद है, चाहे वह कितनी भी छुपी हुई क्यों ना हो। उन्होंने गहराई से महसूस किया कि दुख अपने आप में अंतिम समस्या नहीं है, क्योंकि दुख तो जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है। किसी न किसी रूप में हम सभी उसका सामना करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, हम इसे क्या अर्थ देते हैं। उन्होंने लिखा, और मैं यहाँ उनके विचार को अपने शब्दों में कह रहा हूँ। एक आदमी से सब कुछ छीना जा सकता है, सिवाय एक चीज के, मानवीय स्वतंत्रता का अंतिम अधिकार। किसी भी परिस्थिति में अपने दृष्टिकोण को चुनने का, अपना रास्ता चुनने का। यह वह स्वतंत्रता है
जो हमें परिभाषित करती है, जो हमें मशीन नहीं, इंसान बनाती है। यह एक क्रांतिकारी, जीवन बदलने वाला विचार है। इसका मतलब है कि जब हम अपनी बाहरी स्थिति को, अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते और जीवन में अक्सर ऐसे पल आते हैं, तब भी हम अपनी आंतरिक स्थिति को, अपने मन के रुख को बदल सकते हैं। हम केवल अपने पर्यावरण या अपनी जीव विज्ञान या अपने अतीत के उत्पाद नहीं हैं। हमारे पास आत्मनिर्णय की, अपने भाग्य को गढ़ने की अद्भुत क्षमता है, कम से कम अपनी आंतरिक दुनिया में। उन्होंने देखा कि जो लोग भविष्य में विश्वास खो चुके थे, जो अपने अस्तित्व में कोई अर्थ नहीं खोज पा रहे थे, जो निराशा के आगे घुटने टेक चुके थे, वे अक्सर मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से सबसे पहले हार मान लेते थे। उनकी अर्थ की इच्छा, जीवन जीने की आंतरिक प्रेरणा बुझ गई थी। लेकिन जो लोग खुद को भविष्य के किसी लक्ष्य की ओर उन्मुख कर सकते थे, चाहे वह कितना भी दूर या अनिश्चित क्यों ना हो, जैसे किसी प्रियजन से दोबारा मिलना, किसी अधूरे काम को पूरा करना, या बस अपने अनुभवों से दूसरों को सिखाना, उन्हें इस असहनीय वर्तमान को सहन करने का एक शक्तिशाली कारण मिल गया। यह हमें फ्रैंकल के दर्शन और उनके द्वारा विकसित चिकित्सा पद्धति के मूल तक ले जाता है, लेगोथेरेपी। भाग 4, लेगोथेरेपी, अर्थ के माध्यम से उपचार। लेगोस यह एक प्राचीन ग्रीक शब्द है जिसका मीनिंग है अर्थ या उद्देश्य। इसलिए लेगोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो लोगों को उनके जीवन में अर्थ और उद्देश्य खोजने में मदद करने पर केंद्रित है। यह मानती है कि अर्थ की खोज ही मानव जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है। फ्रैंकल का दृढ़ विश्वास था कि मनुष्यों में प्राथमिक प्रेरक शक्ति सुख की अंधी खोज, जैसा कि फ्रायड ने तर्क दिया था, या शक्ति और प्रभुत्व की इच्छा, जैसा कि एडलर ने सुझाया था, नहीं है, बल्कि अपने जीवन में एक गहरे व्यक्तिगत अर्थ को खोजने और उसे पूरा करने का अथक प्रयास है। जब यह अर्थ की इच्छा निराश होती है, जब व्यक्ति को अपने जीवन में कोई उद्देश्य या सार्थकता नहीं दिखती, तो यह फ्रैंकल द्वारा अस्तित्वगत निराशा, एग्जिस्टेंशियल फ्रस्ट्रेशन, या अस्तित्वगत शून्य, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम कहे जाने वाले भाव को जन्म दे सकती है। यह एक गहरी आंतरिक खालीपन, उद्देश्यहीनता, ऊब और निराशा की भावना है। यह शून्य अक्सर आधुनिक समाज में विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है, जैसे अत्यधिक ऊब, उदासीनता, अवसाद, व्यसन, या यहाँ तक कि आक्रामकता और विनाशकारी व्यवहार। तो लेगोथेरेपी के अनुसार कोई अपने जीवन में अर्थ कैसे खोजता है? यह कोई रहस्यमयी प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन के प्रति एक सचेत दृष्टिकोण है। फ्रैंकल ने 3 प्राथमिक और सार्वभौमिक रास्ते बताए। 1, कोई काम करके या कोई कर्म करके, उपलब्धि या सिद्धि। यह दुनिया को हम जो देते हैं, हमारा काम, हमारी रचनात्मकता, हमारी कला, हमारे योगदान, हमारी सेवा, उसके माध्यम से अर्थ खोजने के बारे में है। यह कुछ भव्य या विश्व परिवर्तनकारी होना जरूरी नहीं है। अपने दैनिक कार्यों के प्रति समर्पण, किसी परियोजना को जुनून के साथ पूरा करना, या दूसरों की भलाई के लिए किए गए छोटे छोटे सेवा कार्य भी उद्देश्य और सार्थकता की गहरी भावना प्रदान कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कर्म करने का भाव और उसका उद्देश्य। 2, कुछ अनुभव करके या किसी से मिलकर, प्रेम और संबंध। इसमें अनुभवों के संदर्भ में हम दुनिया से जो लेते हैं, प्रकृति की सुंदरता की सराहना करना, कला या संगीत का आनंद लेना, ज्ञान प्राप्त करना,
और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी अन्य इंसान से गहराई से प्यार करने और जुड़ने के माध्यम से अर्थ खोजना शामिल है। फ्रैंकल के लिए प्रेम वह परम और उच्चतम लक्ष्य है जिसकी मनुष्य आकांक्षा कर सकता है। यह प्रेम ही था अपनी पत्नी का विचार, तब भी जब उन्हें नहीं पता था कि वह जीवित है या नहीं, जो यातना शिविरों की असहनीय परिस्थितियों में उनके लिए अपार शक्ति और सांत्वना का स्रोत बन गया था। यह हमें याद दिलाता है कि मानवीय संबंध कितने महत्वपूर्ण हैं। 3. अपरिहार्य दुख के प्रति हम जो दृष्टिकोण अपनाते हैं। दुख में दृष्टिकोण, यह शायद फ्रैंकल का सबसे गहरा और सबसे मौलिक योगदान है। जब हम ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जिसे हम बदल नहीं सकते, जैसे कोई लाइलाज बीमारी, किसी प्रियजन की मृत्यु या उनके मामले में यातना शिविर की भयावहता, तब भी हम अपने दृष्टिकोण को, अपनी प्रतिक्रिया को चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। हम एक व्यक्तिगत त्रासदी को एक आंतरिक विजय में बदल सकते हैं, दुख को एक मानवीय उपलब्धि और विकास के अवसर में बदल सकते हैं। बहादुरी से, गरिमा के साथ और शायद दूसरों के लिए एक उदाहरण बनकर दुख का सामना करके हम सबसे दर्दनाक और अर्थहीन लगने वाले अनुभवों में भी गहरा अर्थ खोज सकते हैं। लेगोथेरेपी लोगों को उनके जीवन का अर्थ देने की कोशिश नहीं करती है, क्योंकि अर्थ बाहर से थोपा नहीं जा सकता। इसके बजाय यह उन्हें उस अर्थ को खोजने और पहचानने में मदद करती है जो पहले से ही उनके भीतर और उनके जीवन की परिस्थितियों में मौजूद है, जो साकार होने की प्रतीक्षा कर रहा है। यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी, चुनाव करने की स्वतंत्रता और अपने चुने हुए मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर देती है। भाग 5. अर्थ की इच्छा, हमारी सबसे गहरी प्रेरणा। फ्रैंकल ने अपने समय के प्रचलित मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, विशेष रूप से फ्रायड के मनोविश्लेषण और एडलर के व्यक्तिगत मनोविज्ञान को साहसपूर्वक चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि मानवीय प्रेरणा को केवल सुख की इच्छा, प्लेजर प्रिंसिपल, या शक्ति की इच्छा, विल टू पावर, तक सीमित करना मानव स्वभाव की एक अधूरी और अक्सर विकृत तस्वीर प्रस्तुत करता है। यह हमारी सबसे गहरी, सबसे मौलिक मानवीय लालसा को नजरअंदाज करता है, अर्थ की इच्छा, विल टू मीनिंग। उनका मानना था कि मनुष्य केवल सहज ज्ञान से प्रेरित या अपने पर्यावरण और अतीत के अनुभव से पूरी तरह वातानुकूलित नहीं होते हैं। हम ऐसे प्राणी हैं जो लगातार अपने से परे पहुंच रहे हैं, किसी चीज या किसी के लिए जीने, प्यार करने, विश्वास करने और खुद को समर्पित करने के लिए निरंतर खोज कर रहे हैं। हम भविष्योन्मुखी प्राणी हैं जो संभावनाओं से भरे हुए हैं। अपने जीवन के बारे में एक पल के लिए सोचें। आपने कब सबसे अधिक जीवंत, सबसे अधिक पूर्ण, सबसे अधिक आप महसूस किया है? क्या यह तब था जब आप केवल क्षणिक सुख की तलाश में थे, या अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे थे, या यह तब था जब आप किसी ऐसी चीज में गहराई से लगे हुए थे जिसकी आप सच में परवाह करते हैं, कुछ ऐसा जो आपसे बड़ा महसूस होता था, जिसका कोई गहरा उद्देश्य था? शायद यह एक कठिन चुनौती पर काबू पाना था, किसी जरूरतमंद की निस्वार्थ मदद करना था, अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करना था, या किसी पोषित लक्ष्य और सपने की ओर जुनून के साथ काम करना था। यह अर्थ की इच्छा ही हमें विशिष्ट रूप से मानव बनाती है, हमें जानवरों से अलग करती है, और जब इसका पोषण किया जाता है, जब इसे पहचाना और पूरा किया जाता है, तो यह लचीलापन, आंतरिक शांति, कल्याण और जीवन संतुष्टि का एक अविश्वसनीय और अटूट स्रोत प्रदान कर सकती है।
चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हो। भाग 6। हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए सबक, अभी अर्थ खोजना। आप शायद सोच रहे होंगे, फ्रैंकल के अनुभव तो चरम थे, असाधारण थे। यह मेरे साधारण रोजमर्रा के जीवन पर कैसे लागू होता है, जिसमें अपनी तरह के तनाव, चिंताएं और चुनौतियां हैं, लेकिन यातना शिविरों जैसी भयावहता नहीं। फ्रैंकल की अंतर्दृष्टि की असली सुंदरता और शक्ति उनकी सार्वभौमिकता में निहित है, जबकि दुख का पैमाना और प्रकृति निश्चित रूप से भिन्न हो सकती है। अर्थ की मानवीय खोज एक निरंतर शाश्वत प्रक्रिया है जो हर इंसान के जीवन में मौजूद है। क्या आप काम पर किसी कठिन परिस्थिति, किसी नीरस काम या किसी चुनौतीपूर्ण बॉस का सामना कर रहे हैं? शायद आपके कार्यों के प्रति आपके दृष्टिकोण में, आपकी भूमिका में, आपके द्वारा लाई गई अखंडता और व्यावसायिकता में, या अपने सहयोगियों का समर्थन करने और एक सकारात्मक माहौल बनाने में अर्थ पाया जा सकता है। हर काम चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे गरिमा और उद्देश्य के साथ किया जा सकता है। क्या आप किसी रिश्ते में संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वह पारिवारिक हो, रोमांटिक हो या दोस्ती का? प्यार करने, समझने की कोशिश करने, माफ करने, धैर्य रखने या अपनी भलाई और आत्मसम्मान के लिए कठिन लेकिन आवश्यक निर्णय लेने के साहस में भी गहरा अर्थ पाया जा सकता है। रिश्तों को निभाना भी एक कला है जिसमें अर्थ निहित है। क्या आप किसी हानि, असफलता या गहरी निराशा से जूझ रहे हैं? इस दुख के प्रति आपका दृष्टिकोण, आपके द्वारा सीखे गए सबक, इस अनुभव से गुजरकर आपके द्वारा खोजी गई आंतरिक ताकत और लचीलापन, ये सब गहरे अर्थ और व्यक्तिगत विकास के स्रोत हो सकते हैं। कभी कभी सबसे अंधेरे क्षण ही हमें सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। क्या आपको अक्सर खालीपन, ऊब या जीवन में दिशाहीनता का एहसास होता है? यह आपका अस्तित्वगत शून्य हो सकता है, जो आपके जीवन को उद्देश्य और सार्थकता देने वाली चीजों को सक्रिय रूप से खोजने और उनमें शामिल होने की गहरी आवश्यकता का संकेत दे रहा है। अपने आप से पूछें, आप किस चीज के प्रति सच में भावुक है? आप किन मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार जीना चाहते हैं? आज आप किसी सार्थक चीज की ओर, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, कौन सा एक ठोस कदम उठा सकते हैं? फ्रैंकल हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हर पल, हर स्थिति में, चाहे वह कितनी भी सामान्य या चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, अर्थ पाया जा सकता है। यह किसी भव्य रहस्यमय उद्देश्य के आकाश से प्रकट होने की प्रतीक्षा करने के बारे में नहीं है। यह जीवन के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने, अपने विकल्पों की जिम्मेदारी लेने, अपने विवेक की आवाज सुनने और अपने चुने हुए मूल्यों के अनुसार जीने का एक निरंतर प्रयास करने के बारे में है। उन्होंने आत्म उत्थान, सेल्फ ट्रांसेंडेंस के महत्व पर भी विशेष रूप से जोर दिया। यह गहरा विचार कि सच्चा और स्थायी अर्थ स्वयं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने या आत्मपूर्ति की निरंतर खोज से नहीं मिलता, बल्कि अपने से परे किसी चीज या किसी तक पहुंचने, खुद को किसी बड़े उद्देश्य या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति समर्पित करने से मिलता है। जितना अधिक कोई खुद को भूल जाता है किसी कारण की सेवा करने, किसी अन्य व्यक्ति से प्यार करने या किसी आदर्श के प्रति समर्पित होने में, उतना ही अधिक वह मानव बनता है और उतना ही अधिक वह खुद को, अपनी वास्तविक क्षमता को साकार करता है। भाग 7, अदम्य मानवीय भावना। विक्टर फ्रैंकल की मैन्स सर्च फॉर मीनिंग एक संस्मरण या एक मनोवैज्ञानिक ग्रंथ से कहीं अधिक है। यह मानवीय अस्तित्व की गहराइयों का एक अन्वेषण
और आशा की एक चिरस्थायी किरण है। यह हमें सिखाती है कि अकल्पनीय दुख और निराशा के बावजूद भी जीवन अपना अर्थ और मूल्य बनाए रख सकता है। यह मानवीय भावना की उस अदम्य शक्ति की पुष्टि करती है कि वह अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठ सकती है, अपनी प्रतिक्रिया बुद्धिमानी से चुन सकती है और सबसे अप्रत्याशित और अंधकारमय स्थानों पर भी उद्देश्य और सार्थकता खोज सकती है। अंतिम संदेश गहन यथार्थवादी आशावाद का है। यह कोई भोला या सतही आशावाद नहीं है जो जीवन की कठिनाइयों और दुख को नजरअंदाज करता है, बल्कि यह मानवीय क्षमता, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी की गहरी समझ में निहित एक कठिन परिश्रम से जीता गया, परखा हुआ आशावाद है। जीवन फ्रैंकल हमें अपनी आपबीती और अपने रोगियों के अनुभव के माध्यम से दिखाते हैं। सभी परिस्थितियों में हर पल अर्थ रखता है। हमारा काम यह पूछना नहीं है कि हम जीवन से क्या उम्मीद करते हैं या जीवन हमें क्या दे सकता है, बल्कि यह समझना है कि जीवन हमसे हर पल क्या उम्मीद करता है, जीवन हमसे क्या मांग कर रहा है। हम में से प्रत्येक का एक अनूठा मिशन है, एक अनूठा उद्देश्य, एक अनूठी भूमिका है जिसे केवल हम ही पूरा कर सकते हैं और जिसे खोजने और पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो जैसे ही हम इस गहन और विचारोत्तेजक यात्रा का समापन करते हैं, आइए हम विक्टर फ्रैंकल के स्थायी और जीवन बदलने वाले ज्ञान को अपने साथ अपने दिलों में ले जाए कि हमारी सबसे बड़ी और अंतिम स्वतंत्रता अपने दृष्टिकोण को, अपनी आंतरिक प्रतिक्रिया को चुनने की स्वतंत्रता है, चाहे बाहरी परिस्थितियां कितनी भी दमनकारी क्यों ना हो। कि काम में, प्रेम में और यहाँ तक कि अपरिहार्य दुख में भी गहरा और स्थायी अर्थ पाया जा सकता है, अगर हम उसे खोजने के लिए तैयार हो। और यह कि मानवीय भावना अर्थ की अपनी शाश्वत और अथक खोज में वास्तव में अदम्य, अजेय और अनंत संभावनाओं से भरी है। सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। मैं कामना करता हूँ कि आप अपनी अनूठी और महत्वपूर्ण जीवन यात्रा में प्रचुर अर्थ और उद्देश्य पाए।